अपन आज एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n के और प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर ये है, फर्स्ट ये है, जैसे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस कोस x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 साइन x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई कोस ऑफ x बराबर साइन ऑफ 2x। ये अपने को समीकरण दे रखा है। तो इसकी जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसकी जैसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें, P0 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P2 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस P3 प्लस P3y बराबर QX। तो उससे तुलना करें तो P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू क्या है कोस x, P2 बराबर क्या है माइनस 2 साइन x और P3 इज इक्वल टू क्या है माइनस कोस ऑफ x और QX राइट हैंड साइड में क्या है फंक्शन साइन ऑफ 2x। ये अपने को दे रखा है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन तुलना करते तो ये आया। तो ये समीकरण जो दे रखी है अपने को, ये समीकरण जो है जैसे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2 प्लस कोस ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 साइन x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई कोस ऑफ x बराबर साइन 2x। ये क्या है एग्जैक्ट कब होगी, इसलिए एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या है वो अपन देखें। जैसे इसकी एग्जैक्टनेस की कंडीशन होगी P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो P3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, P3 का y का गुणांक क्या है यहाँ पे माइनस कोस x, तो P3 माइनस कोस x रख दिया। अब क्या है P2 डैश इसको जैसे P2 बराबर क्या है माइनस 2 साइन x है, तो P2 डैश क्या आएगा माइनस 2 कोस ऑफ x, तो यहाँ पे रख दिया। ये P2 डैश का माइनस तो पहले से है और P2 डैश मीन्स माइनस 2 कोस ऑफ x, ये रख दिया अपन ने। अब क्या है प्लस P1 डबल डैश, तो P1 बराबर क्या है कोस ऑफ x, तो P1 डैश इज इक्वल टू माइनस साइन x और P1 डबल डैश इज इक्वल टू माइनस कोस x, तो माइनस कोस x रख दिया। अब जैसे P0 ट्रिपल डैश, तो P0 कॉन्स्टेंट 1 है, तो P0 डैश इज 0, तो P0 डबल डैश भी 0 आएगा और P0 ट्रिपल डैश भी 0 आया, तो ये वैल्यू 0 आ गई। तो ये रखने से अब इसको सरल किया अपन ने, तो माइनस कोस एक्स यह है माइनस माइनस प्लस 2 कोस एक्स और यहाँ पे माइनस कोस ऑफ एक्स, तो ये इसको सरल किया तो क्या आएगा माइनस 2 कोस ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ गया ये माइनस 2 कोस एक्स और ये प्लस 2 कोस ऑफ एक्स। तो इस तरह से इनको सोल्व करेंगे तो क्या है 0 आया। इस तरह से अपने पास में ये क्या आ गया P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये दी हुई समीकरण क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो प्रथम समाकलन जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो होगा P0 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P डैश 0 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c, ये आएगा। तो इस तरह से इसका जो प्रथम समाकलन आ गया वो क्या आ गया P0 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 माइनस P0 डैश डिवाइड बाई डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस सम कांस्टेंट c। अब जैसे P0 का मान तो क्या है 1 है, वो रख दिया। P1 का मान क्या है कोस ऑफ x रख दिया। P0 डैश मीन्स 0 आ जाएगा, तो P1 बराबर क्या रख दिया कोस ऑफ x माइनस P0 डैश का मान 0। अब जैसे P2 बराबर क्या है माइनस 2 साइन x, P1 डैश का मान क्या है कोस ऑफ x माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस साइन x और P0 डबल डैश P0 डैश इज 0 P0 डबल डैश भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने पास में क्या आ गया इसकी वैल्यूज रख दी। अब इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x क्या होता है माइनस कोस ऑफ 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। इस तरह से ये P0 P1 P0 डैश P1 P2 P1 डैश P0 डबल डैश ये सब वैल्यूज रखने के पश्चात अपने पास में इस तरह का समीकरण आएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस कोस डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई बराबर माइनस कोस ऑफ 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1, ये आ गया।
तो अब इसको भी जैसे अपन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें, P0 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 dy बाई dx प्लस P2y बराबर qx। तो यहाँ पे P0 इज 1, P1 इज cos ऑफ x और P2 इज इक्वल टू क्या है माइनस साइन x, और qx इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस cos ऑफ 2x बाई 2 प्लस C1। तो ये वैल्यूज आ गई, P0 इज 1, P1 इज cos x, P2 इज इक्वल टू माइनस साइन x और qx इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ 2x बाई 2 प्लस C1। ये आ गई अपने पास में। तो अब कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस देखते हैं अपन। तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होगी, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। अब ये P1 डैश जैसे P2 का मान तो क्या है, P2 बराबर तो माइनस साइन ऑफ x रख दिया। अब P1 डैश मीन्स P1 बराबर cos x, तो P1 डैश बराबर माइनस साइन x, तो P1 डैश का मान माइनस साइन x रख दिया। और P0 डबल डैश, P0 इज 1 है तो P0 डैश का मान 0, तो P0 डबल डैश भी 0 आ गया। तो इस तरह से इसको सोल्व करने से P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से अपने पास में इसका जो प्रथम समाकलन आएगा इस समीकरण का, इसका क्या समाकलन आ जाएगा, इसका आ जाएगा P0 dy बाई dx प्लस P1 माइनस P डैश 0 y बराबर इंटीग्रल ऑफ माइनस cos ऑफ 2x बाई 2 प्लस सम C1 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट C2, ये आ जाएगा। तो इस तरह से P0 dy बाई dx प्लस P1 माइनस P डैश 0 y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस cos ऑफ 2x बाई 2 प्लस C1 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C2। अब P0 का मान क्या है, P0 बराबर 1 आ रहा है, P1 का मान क्या है cos x और P0 डैश इज 0, और इधर क्या है ये अपने पास में। अब ये है cos ऑफ 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, cos ऑफ 2x का माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सरल करने से क्या आ जाएगा, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसको सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास में इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x मीन्स साइन ऑफ 2x बाई 2, और ये 2 से 2 4 हो गया। तो इस तरह से अपन जब देखते हैं तो इसको सोल्व करने से अपने पास में क्या आएगा, dy बाई dx प्लस cos ऑफ x y बराबर माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस C1x प्लस C2, ये आया। तो ये समीकरण अपने पास में आ गया है। अब ये समीकरण जो आया है ये क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो जैसे अपन ने शुरू में किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको फिर अपन वैसे हल कर लेते हैं इसको इस तरह से, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रल पी डी एक्स, वाई का गुणांक cos x है तो p इज cos x, तो इंटीग्रल cos ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, इंटीग्रल ऑफ cos x का sin x। तो इस तरह से आई एफ क्या आ गया ई रेस्ट पावर sin x। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर sin x बराबर राइट हैंड साइड क्या है ये माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस C1x प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई आई एफ क्या है, इंटीग्रेट फैक्टर क्या है ई की पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट C3। तो अब इसका ये सॉल्यूशन हुआ। अब इसको जैसे हल करना है अपने को, जैसे ये आ रहा है माइनस साइन 2x बाई 4 इंटू ई की पावर sin x, फिर इसको अलग अलग लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C1x प्लस C2 इंटू ई की पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C3। अब जैसे मान लो अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना अपने को, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 2x बाई 4 इंटू ई की पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल अपन अलग से निकाल लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन जैसे ये इसका अलग से निकाल लेते हैं वैल्यू 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x ई की पावर sin x dx बराबर, इसको साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो 1/4 2 ई की पावर sin x तो एज इट इज, और इसको sin 2x को क्या लिख दिया 2 sin x cos x विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दिया। अब अपन इस 2 को बाहर ले लेंगे, 2 से 2 ये 4 कैंसिल होकर 1/2 बच जाएगा। तो इस तरह से अपने पास क्या है 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर sin x इंटू sin x cos x dx। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं sin x बराबर t रख देंगे। तो sin x बराबर t रखेंगे तो क्या आएगा cos x dx बराबर dt आएगा। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा e की पावर t, sin x बराबर t रख दिया तो e की पावर t इंटू t cos x dx बराबर dt। तो ये किस फॉर्म में आ गया,
ई की पावर टी इंटू टी डी टी, इस फॉर्म में आ गया। तो 1/2 ई की पावर टी इंटू टी डी टी। अब इसको बाई पार्ट्स कर लेते हैं। बाई पार्ट्स करने के लिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी टी इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी, ई की पावर टी मीन्स ई की पावर टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट में टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ई की पावर टी का इंटीग्रल क्या आएगा, ई की पावर टी आ गया। अब फिर इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू ई की पावर टी मीन्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी मीन्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी, और ई की पावर टी का क्या आता है इंटीग्रेशन ई की पावर टी। अब इसका मतलब क्या है, अपने पास ये आया 1/2 इंटू टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी। ई की पावर टी अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा ई की पावर टी बाई टी इंटू टी माइनस 1। अब टी बराबर क्या है, साइन ऑफ एक्स है, तो साइन एक्स रख देंगे तो 1/2 ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1। तो इस तरह से अपने पास में इसका इंटीग्रल क्या आ गया, इसका वैल्यू जो आ गया ये 1/4 साइन 2x ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू आ गया 1/2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और इस तरह से सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, y इंटू ई की पावर साइन एक्स बराबर माइनस 1/2 ए की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ c1x प्लस c2 इंटू ई की पावर साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c3। तो ये दिए हुए समीकरण का क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट व्यापक हल होगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा।